गांव रामपुर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर बसा था। यह गांव साधारण था, हरी भरी खेतियां, मिट्टी के घर और लोग सादगी से जीते। लेकिन इस गांव की एक पहचान थी। गांव के छोर पर खड़ी काली हवेली। वह हवेली बहुत पुरानी थी, जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें और झाड़ियां उगी हुई थीं। दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियों के शीशे टूटे पड़े थे। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, कभी किसी औरत के चीखने की, कभी पायल के झंकार की और कभी दहाड़ते हुए हंसी की। बच्चों को तो वहां जाने से मना किया ही जाता था, लेकिन बड़े लोग भी सूरज ढलने के बाद उस ओर नहीं भटकते थे। कहानी थी कि लगभग 100 साल पहले इस हवेली का मालिक ठाकुर प्रताप सिंह नाम का जमींदार था। वह गांव में बहुत ताकतवर और अमीर था। ठाकुर अपनी रईसी और जिद्दी स्वभाव के लिए बदनाम था। उसकी पत्नी चंद्रकला बेहद खूबसूरत और शिक्षित स्त्री थी, लेकिन गांव वालों का मानना था कि वह तांत्रिक साधनाएं करती थी। लोगों की नज़र में वह रहस्यमयी औरत थी। कुछ सालों बाद अचानक गांव में अफवाह फैली कि चंद्रकला जादू टोना करती है और हवेली में रात को अजीब अजीब अनुष्ठान होते हैं। ठाकुर ने भी इन बातों पर विश्वास कर लिया और एक रात गांव के लोगों को इकट्ठा कर हवेली के आंगन में चंद्रकला को आग में जला दिया। उसकी आंखें, उसकी चीखें अब भी हवेली की दीवारों में कैद हैं। कहते हैं उसी रात से हवेली श्रापित हो गई। समय बीता, आज की पीढ़ी इन बातों को सिर्फ किस्से कहानियाँ समझती थी। शहर के 4 दोस्त अरविंद, सुमित, राधा और नेहा गर्मी की छुट्टियां बिताने गांव आए थे। गांव में सब जगह हवेली की कहानियां सुनकर उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था। नेहा बोली, मुझे लगता है यह सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। सच में ऐसा कुछ नहीं है। सुमित हंसते हुए बोला, हाँ सही कहा, डर फैलाने के लिए लोग कहानियां बना देते हैं। अरविंद ने चुनौती देते हुए कहा, तो क्यों ना आज रात हम सब उस हवेली में चलें। सच भी पता चल जाएगा और मज़ा भी। रात को राधा को डर लग रहा था, लेकिन दोस्तों की जिद के आगे वह भी तैयार हो गई। शाम ढलते ही वे टॉर्च, कैमरे और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचे। दरवाज़ा बहुत भारी और जंग लगा हुआ था। जब अरविंद ने उसे धक्का दिया तो एक अजीब करहाने जैसी आवाज़ आई, मानो किसी ने दर्द से चीख मारी हो। अंदर का दृश्य बेहद भयानक था। दीवारों पर काले धब्बे, टूटी खिड़कियां और छत से लटकते मकली के जाले। चारों ने टॉर्च जलाई और अंदर बढ़ गए। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। राधा घबरा कर बोली, ये क्या हुआ? दरवाज़ा किसने बंद किया? सबने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई जवाब ना मिला। जब वे हवेली के बड़े हॉल में पहुंचे तो अचानक चारों ने एक साथ वही सुना, पायल की झंकार। नेहा कांपते हुए बोली, तुम लोगों ने सुना? कोई और भी है यहाँ? पायल की आवाज़ धीरे धीरे करीब आने लगी। तभी दीवार पर लाल रंग के कुछ शब्द उभरने लगे, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चारों की रूह कांप गई। अचानक सीढ़ियों से एक परछाई उतरती दिखी। सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक औरत। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। वह धीरे धीरे हंसते हुए बोली, मेरे घर में स्वागत है, और फिर एक जोरदार चीख के साथ सीढ़ियों से नीचे कूद गई। चारों चीखते हुए भागे और हवेली के तहखाने तक पहुंच गए। तहखाने में अंधेरा और नमी थी। वहां उन्हें एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखी। बड़ी मुश्किल से खोलने पर उसमें एक पुरानी डायरी मिली। अरविंद ने टॉर्च की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। वह चंद्रकला की डायरी थी। उसमें लिखा था, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन ठाकुर ने मेरी आत्मा को पापिन घोषित कर आग में जला दिया। मेरा श्राप है, जब तक मेरा सच सामने नहीं आएगा यह हवेली चैन से नहीं सो पाएगी। डायरी पढ़ते ही हवेली की दीवारें कांपने लगीं। अचानक चंद्रकला की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसका रूप और भी बहुत भयावह था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से के साथ दर्द भी झलक रहा था। वह बोली, सालों से मैं यहाँ कैद हूँ। झूठ ने मुझे जलाया और सच ही मुझे मुक्त करेगा। राधा कांपते हुए बोली, हम गांव वालों को सब सच बताएंगे। तुम्हारी डायरी से सब कुछ पता चल जाएगा। यह सुनकर आत्मा की चीख धीमी हो गई
उसका रुद्र रूप धुएं में बदलने लगा। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। चारों किसी तरह बाहर भागे और अगले दिन गांव के मुखिया को डायरी दिखाई। डायरी से सारा सच सामने आया। ठाकुर ने अपनी पत्नी को बेवजह बदनाम किया और उसकी हत्या की। गांव वालों ने पहली बार चंद्रकला के लिए शोक जताया और उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की। उसके बाद हवेली शांत हो गई। लेकिन कहते हैं आज भी अमावस्या की रात अगर कोई हवेली के पास खड़ा होता है तो दूर से किसी औरत की पायल की झंकार सुनाई देती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही मज़ेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी में। ओके, बाय।